अपने के अभिमान में है, भोक्ता अपने के अभिमान में है, विक्षेप में है, तो समाधि में बैठ के बोलता है मन को, अरे मन तुम करता नहीं है, अरे तुम भोगता नहीं है, मन को समझाता है, मन से समाधि करता है। लेकिन मैंने वो अभ्यास ही छोड़ दिया है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसके लिए समाधि में बैठने का जरूरी नहीं। निश्चय किया है कि मैं करता नहीं हूँ। जो समाधि में बैठ के मन को समझाता है, मन से ही समाधि है, क्योंकि वो जीव भाव में है। वो बोलता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो समाधि में बैठता है जीव भाव दूर करने के लिए। लेकिन जो आत्मा के निश्चय वाला है, उसको जरूरत ही नहीं है समाधि में बैठने की, क्योंकि उसने अभ्यास किया है कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कार को समाधि में बैठने का जरूरी है। हाँ, हर वक्त, क्योंकि तुम आत्मा है तो समाधि की जरूरत नहीं है। जीव है तो सारी उम्र समाधि करना, कभी तुम्हारा विक्षेप नहीं जाएगा। जीव भाव में तुम सारी उम्र समाधि करो, रोज समाधि करो। एक कचरा जाएगा फिर दूसरा कचरा आ जाएगा, एक कचरा जाएगा फिर दूसरा कचरा आ जाएगा। मन को बैठ के साफ करना साबुन से। एक ही आत्मा का विचार जो है, आत्मा का निश्चय जो है, वही राइट है। बाकी सब जो चीज है वो विक्षेपता में पैदा करने वाला। विक्षेप आया, तुमने समाधि किया, फिर विक्षेप आया, फिर समाधि करेगा। विक्षेप से कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि तुम जीव भाव में है, तुम शरीर है, तुम मन है, मन से समाधि करता है। इसके लिए कभी भी तुम्हारी समाधि पूरी नहीं होगी। लेकिन आत्माकार की समाधि पूरी है, खत्म है, वो है ही समाधि में। समाधि माना सम्मत बुद्धि, समाधि माना समाधान। कोई संसार भ्रम नहीं रहा, सब समाधान हो गया कि मैं आत्मा हूँ। आत्माकार को कोई संसार नहीं है, समाधान हो गया। समदृष्टि, समत बुद्धि, समभाव, समानता योग, उसको समाधि क्या है? आत्मा ही आत्मा जो देखेगा, अपना आप देखेगा, वो समाधि कौन सी करे? है ही ब्रह्म, है ही भगवान, तो समाधि क्या है? समाधि तब है जब मैं जीव देखूं, किसको दूसरा देखूं, फिर विक्षेपता आ जाए, फिर मैं बैठूं समाधि में, फिर दूसरे दिन विक्षेपता आए। तुम कचरा करता है ऐसा बाजू में, जैसे एक तालाब में बहुत सेवण है, तो सेवण को एक तरफ कर देता है। थोड़े टाइम के लिए तुमको परछाई देखने में आती है अपनी, पानी साफ हो गया, थोड़े टाइम के बाद फिर वो सेवण ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऊपर से। लेकिन वो बिल्कुल असल निकाल के बाहर फेंकने का सेवण। कभी तुमको हमेशा के लिए सफाई हो जाएगी, तुम्हारा प्रतिबिंब देखने में आएगा। लेकिन थोड़े टाइम के लिए जो तुमने सेवण को ऐसा जुदा किया, फिर पानी में आ जाएगा। ये थोड़े टाइम की समाधि, ज्ञान, ध्यान, सब थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी सुख है। थोड़े टाइम के लिए तुमको आनंद आ गया, भाई मैं विक्षेपताओं से दूर होके मंदिर में जाके बैठता हूँ। घर में बैठता हूँ ना, तो सामू बहू है, बेटा है, कोई रंग चलता है, ये करता है, विक्षेपता आती है। मैं जाके मंदिर में बैठता हूँ। ये बुढ़िया और बुढ़ा सब मंदिर में बैठा है। किसी भी मंदिर में जाओ, देखो एक भी जवान लड़का है, जवान लड़की है, उधर जवान सब हमारे पास बैठे हैं। बाकी बुढ़ा बुढ़ी सब मंदिर में, क्योंकि घर में विक्षेपता आती है, आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। इसके लिए मंदिर में अकेला बैठा है, उधर कोई भी सताने वाला नहीं है। तो थोड़े टाइम के लिए उसको जो एकाग्रता आती है, शांति आती है, बोलता बड़ा आनंद है मंदिर में। भाई उधर मैं आंख बंद करके समाधि में बैठता हूँ, बड़ा आनंद है। फिर घर में आया वही विक्षेप, क्योंकि जगत सत्य है, मैं जीव हूँ, जगत सत्य है, ये मेरा घर है, मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों नहीं करती है, फिर विक्षेप आ गए। लेकिन ज्ञानी को घर में रखो चाहे वन में रखो, बाजार के बीच में रखो चाहे एकांत में रखो, वन में रखो चाहे कहाँ भी रखो, वो अपनी आत्मा में है। रहता भी सबके जगह के बीच में है, तो भी द्वैत नजर नहीं आता। राजा जनक बोलता है मैं सबके बीच में बैठा हूँ, देखता भी हूँ, देवते नजर भी आता है, लेकिन वन की तरह। जैसे वन में बैठा हूँ कोई नहीं है, तैसे सबके बीच में बैठा हूँ कोई नहीं है, ये सब मैं ही कहूँ, विक्षेपता ही नहीं है। दूसरा देखेगा, विक्षेपता आएगी, फिर समाधि में बैठना, सारी उम्र चली जाएगी, तुम्हारी विक्षेपता नहीं जाएगी। लेकिन मैं सबसे अलग, समाधि से रहित आत्मा में स्थित हूँ। तुम इनकी बात समझो अच्छी तरह से।
बिल्कुल सच्ची बात करता है। तुम भले ध्यान धारणा समाधि करके देखो, फिर विखेरता आएगी, फिर विखेरता उठेगा, फिर जीव बन के उठेगा। 1-2 घंटा तुम समाधि में बैठा, शांति आई, फिर उठा, फिर जीव बना, फिर क्या देखा, फलाना फलानी देखा, बस विखेरता आई, द्वैत देखा, विखेरता आई। लेकिन चलते फिरते देखते आंख खोलते भी क्या देखते, ये भगवान है, ये साक्षात भगवान हमारे सामने बैठा है। सब भगवान ही भगवान है। भगवान से सारी दुनिया भरी पड़ी है, ओत प्रोत भरी पड़ी है। जब ऐसा देखेगा तो विखेरता कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? स्त्री पुरुष देखेगा ही नहीं तो सेक्स कैसे आएगा? बेटा देखेगा ही नहीं तो क्या आएगा? सामने कोई है ही नहीं तुम्हारे भगवान के सिवाय, तो कौन सी विखेरता आएगी? ऑटोमेटिकली सभी विकारों से तुम ऊपर चढ़ जाएगा। एक ही आत्मा में रहने से भगवान ने भी बोला है, अरे इंद्रियों से ऊपर मन शरीर है, शरीर से ऊपर मन, मन से ऊपर ये बुद्धि, बुद्धि से ऊपर तुम्हारी आत्मा है। तुम आत्मा में रह के काम को जीत सकता है, क्रोध को जीत सकता है, लेकिन देह में रह के तुम काम क्रोध को जीत नहीं सकता है। भगवान भी ऐसा बोलता है गीता में। नहीं रही है तो ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये मैं छोड़ूं, ये मैं लूं, ये मेरे को प्राप्त होने चाहिए और ये मेरे को त्याग करनी चाहिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं रही है। सब आत्मा ही आत्मा है। तो हर्ष और शोक भी नहीं है, दुख और सुख भी नहीं है। दुख सुख तभी होता है जब भी कोई अप्रिय वस्तु तुमको मिलती है तो उसको तुम त्याग करने की इच्छा करता है। जो प्रिय वस्तु है उसकी प्राप्ति के लिए तुमको इच्छा होती है, और जब प्रिय वस्तु मिलती है तो तुमको सुख होता है। जब प्रिय वस्तु जाती है तो तुमको दुख होता है। तो बोलता है नहीं हर्ष है, नहीं शोक है, क्योंकि ग्रहण और त्याग मेरे में है। क्या ग्रहण करूं, क्या त्याग करूं? कोई वस्तु नहीं है दुनिया में जो मेरे से जुदा होवे और मैं बोलूं मेरे को चाहिए, चाहे ना मेरी चली गई है। हमारे से कोई वस्तु नहीं है जुदा। कुछ भी तुम देखता है तो तुमको दिल होती है मेरे को चाहिए, ये मैं पहनूं, ये मैं खाऊं, ये मैं घूमूं, इधर जाऊं, ऐसा करूं, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को भी 4 रूम चाहिए, मेरे को भी मोटर चाहिए। चाहिए जिसको चाहिए, जिसको कुछ नहीं तो शांति में। जिसको कुछ भी चाहिए तो मैं ये ग्रहण करूं, मेरे को ये चाहिए, वो सब हमेशा दुखी रहेगा, उसके ही पीछे चला जाएगा। और जब भी वो मिलेगी हर्ष करेगा, जब भी वो जाएगी शोक करेगा। तो हर्ष और शोक से, ग्रहण और त्याग से मैं ऊपर हूँ, मैं अपनी आत्मा में सत हूँ। इसके लिए मेरे को कोई भी सुख दुख नहीं होता है। जो भी मिलता है सब ठीक ही ठीक है, अच्छा ही है, पूरा ही है, संतोष है। कोई भी मेरे को जास्ती कमती नहीं चाहिए। जो है सो ही बस ठीक है। चला जाएगा तो भी ठीक है, मिलेगा तो भी मेरी उसमें आसक्ति नहीं है, चला गया तो मेरे को दुख नहीं है, क्योंकि वस्तु ही मिथ्या है, आने जाने वाली है। मैंने पहले ही समझ लिया, ये आई है जाने के लिए। ये दुख आया फिर सुख आएगा, फिर सुख आया फिर दुख आएगा। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है जो हम दुख में दुखी, सुख में सुखी हो जाए। कोई भी प्रिय अप्रिय वस्तु ही नहीं है, कुछ चाहिए नहीं दुनिया में मेरे को। तुमको चाहिए तो तुमको विखेरता होएगी ना, सुख दुख होएगा ना, उसके लिए इच्छा होएगी, फिर उसके पीछे जाएगा ना तुम, तो जरूर सुखी दुखी होएगा। जब नहीं मिलेगा तो दुखी परेशान। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। जिसको डिजायर नहीं है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट क्यों होएगी? उसको चाहिए ही कुछ नहीं। जिसको, जैसे जीव को चाह नहीं सो शान का चाह। जिसको चाहिए वो हमेशा दुखी रहेगा।